साल 2023 का आखिरी महीना दिसंबर शुरू हो गया। ऐसे में नए महीने के साथ नए बदलाव और नए नियम लागू हो गए। इसमें सिम कार्ड, यूपीआई आईडी से जुड़े कई नियम हैं जो हमारी जेब और जिंदगी दोनों पर असर डालने वाले हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से नियम हैं जो 1 दिसंबर 2023 से बदल चुके हैं। इसमें सबसे पहला है सिम कार्ड के लिए जो नियम है। 1 दिसंबर 2023 से देश में सिम कार्ड को खरीदने और बेचने से जुड़े नए नियम लागू हो रहे हैं। पहले होता था कि लोग एक आईडी पर कई सिम एक साथ खरीद लेते थे, लेकिन अब 1 दिसंबर से एक आईडी पर लिमिटेड संख्या में ही सिम खरीदने की अनुमति रहेगी। साथ ही सिम कार्ड बेचने वालों को रजिस्ट्रेशन कराने और सिस्टम में शामिल होने से पहले केवाईसी प्रोसेस से गुजरना होगा। वहीं बात करें एलपीजी सिलेंडर की, तो 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो एलपीजी सिलेंडर राजधानी दिल्ली में जो पहले 1,755 रुपए 50 पैसे में मिलता था, वो अब 1,796 रुपए 50 पैसे में मिला करेगा। इस तरह से एलपीजी की कीमतों में भी बदलाव हुआ है, ये बढ़ चुकी है। इसके बाद लाइफ सर्टिफिकेट न देने पर पेंशन बंद। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को नवंबर खत्म होने से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी था। ऐसा नहीं करने पर अगली पेंशन आनी अब बंद हो जाएगी। इसके लिए 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक और 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम लोगों को 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय दिया गया था। चौथा पॉइंट है इनएक्टिव यूपीआई आईडी को लेकर, जो कि अब बंद होने वाली है। पेमेंट रेगुलेटरी यानी कि एनपीसीआई ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से कहा कि वो ऐसी यूपीआई आईडीएस को डीएक्टिवेट कर दें जिन्होंने 1 साल से अपनी आईडी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। 31 दिसंबर तक ऐसे इनएक्टिव कस्टमर्स की यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऐसी आईडीज पर इनवर्ट ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि फंड नहीं आ पाएगा, लेकिन पेमेंट कर सकेंगे। 5वां पॉइंट है क्रेडिट कार्ड में बदलाव को लेकर। मौजूदा समय में क्रेडिट कार्ड यूजर्स काफी बढ़ गए हैं। सभी बैंक क्रेडिट कार्ड पर तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में बदलाव कर दिया। ये बदलाव 1 दिसंबर से लागू हो गया है और अब रेगलिया क्रेडिट कार्ड होल्डर को फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस सुविधा के तहत हर 3 महीने में 1 लाख रुपए का क्रेडिट यूज करना अनिवार्य होगा। इस खर्च मापदंड की पूर्ति पर ही कार्ड होल्डर इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। छठा पॉइंट है डॉक्यूमेंट लौटाने में देरी हुई तो बैंक देगा जुर्माना। 1 दिसंबर से बैंक से संबंधित एक और बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से किया गया। आरबीआई ने पूरा लोन चुकाने के बाद गारंटी के एवज में रखे गए डॉक्यूमेंट्स को समय पर वापस न करने की स्थिति में बैंकों पर जुर्माना लगाने की बात कही है। ये जुर्माना 5,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से देना होगा और अगर डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं तो उस स्थिति में एक्स्ट्रा 30 दिनों का समय मिल सकेगा। 7वां पॉइंट है बैंक लॉकर रखने वालों को लेकर। आरबीआई ने संशोधित लॉकर अनुबंध को क्रमबद्ध तरीके से लागू करने के लिए 31 दिसंबर 2023 की अंतिम तिथि तय की थी। 31 दिसंबर 2022 या उससे पहले एक परिवर्तित बैंक लॉकर समझौता जमा करने वालों को एक बार फिर से अपडेट लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने और जमा करने की जरूरत हो सकती है। 8वां पॉइंट है डीमेट अकाउंट्स होल्डर के लिए नॉमिनेशन डिपॉजिट करने की अंतिम तिथि यहाँ 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी गई। कागजी शेयर रखने वालों के लिए सेबी ने पहले ही कहा था कि 30 सितंबर 2023 तक पैन नॉमिनेशन, संपर्क पता, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर जमा नहीं किए गए हैं तो फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा। 9वां पॉइंट है मुफ्त में आधार अपडेट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार यदि पिछले 10 वर्षों में आधार विवरण को अपडेट नहीं किया गया तो इसे 10 दिसंबर तक मुफ्त में अपडेट करा सकते हैं। यूआईडीआई आधार संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए 10 साल पुराने आधार विवरणों को नवीनतम जानकारी के साथ अपडेट करने का भी आग्रह कर रहा है।
10वां पॉइंट है एसबीआई अमृत कलश की डेडलाइन को लेकर। अमृत कलश स्पेशल एफडी में इन्वेस्टमेंट की डेडलाइन देश के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक ने बढ़ा दी है। ये 7.10% से अधिक ब्याज दरों वाली एफडी का लाभ अब 31 दिसंबर 2023 तक लिया जा सकेगा। 11वें पॉइंट की बात करें तो ये है एसबीआई होम लोन ऑफर को लेकर। एसबीआई होम लोन पर 65 आधार अंक तक रियायत की पेशकश करते हुए एक स्पेशल कैंपेन चल रहा है। ये रियायत नियमित होम लोन, फ्लेक्सी पे, एनआरआई, नॉन सैलरीड, विशेषाधिकार आदि पर लागू है। होम लोन पर रियायत की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। 12वें पॉइंट की बात करें तो ये है आईडीबीआई स्पेशल एफडी को लेकर। आईडीबीआई बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी नाम की स्पेशल एफडी की वैधता तिथि 375 दिनों और 444 दिनों की अवधि को बढ़ा दिया है। इसने इन स्पेशल एफडी की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक एक्सटेंड किया है। 13वां पॉइंट इंडियन बैंक स्पेशल एफडी को लेकर है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार सरकारी बैंक इंडियन बैंक ने इंड सुपर 400 और इंड सुप्रीम 300 दिन के नाम की हाई इंटरेस्ट रेट की पेशकश करने वाली स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट को बढ़ा दिया है। लास्ट डेट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 की गई।